बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षकों को लेकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है। बात चाहे शिक्षक प्रक्रिया में तेजी लाने की हो या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा दिलाने की, राज्य सरकार शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां शिक्षकों को अब सरकारी आवास मिलेगा। बिहार में अब शिक्षकों को HR देने के बदले सरकार सीधा मकान मालिक को भुगतान करेगी। सरकार पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेगी और इन्हीं आवासों को शिक्षकों को अलॉट करेगी। बिहार सरकार ने इसको लेकर विज्ञापन भी निकाला है। इस विज्ञापन के जरिए राज्य सरकार ने रियल एस्टेट और फर्म से प्रस्ताव की मांग की है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन भत्तों पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले शिक्षा विभाग की मंशा है कि 5 लाख शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक स्कूल के आसपास के शहर, कस्बे, गांव, पंचायत क्षेत्र में ही रहें। लिहाजा शिक्षा विभाग उन्हें रेंट या लीज पर उसी पंचायत, गांव, प्रखंड में मकान किराए पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए विभाग ने मकान मालिकों, रियल एस्टेट कंपनीज, बहुमंजिला मकान के मालिकों से प्रस्ताव मांगे हैं। अभी शिक्षा विभाग प्रत्येक शिक्षक को 8% मकान किराया भत्ता उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षकों के मकान किराया भत्ता पर 2,500 करोड़ खर्च करती है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मकान मालिकों से प्रस्ताव 4 नवंबर तक मांगे गए हैं। प्रस्ताव आने के बाद संबंधित प्रस्ताव देने वाली फार्मों और लोगों के साथ पटना में गोष्ठी आयोजित की जाएगी। उसमें सहमति बनने के बाद उपयुक्त प्रस्तावकों से नए सिरे से वित्तीय प्रस्ताव मांगे जाएंगे। फिलहाल प्रस्तावकों को 4 नवंबर की शाम 6 बजे तक state.bihar.gov.in/education बिहार पर आवेदन करने होंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर को प्रस्तावकों के साथ पटना में व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रस्तावकों को अपने आवेदन में बताना होगा कि प्रस्तावित गोष्ठी में भाग लेंगे या नहीं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग मकान मालिकों से एसेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करेगा। शिक्षा विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों को मकान देने के लिए 2 मॉडल तय किए हैं। मॉडल 1, पहले से बने मकानों के मालिक प्रस्ताव दे, यानी मकान मालिक। विभाग फौरी तौर पर उन मकानों को लीज या किराए पर हासिल करेगा। दूसरा मॉडल इसके अलावा ये होगा कि रियल एस्टेट कंपनीज या अन्य फर्म व्यक्तियों से भी प्रस्ताव मांगे। इसके अलावा मॉडल 2 ये होगा कि रियल एस्टेट कंपनीज एवं अन्य फर्म या व्यक्तियों से भी प्रस्ताव मांगे जो जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालयों में बहुमंजिली इमारतें बनाए होंगे। वहां शिक्षकों को किराए पर मकान दिलाए जा सके या बहुमंजिले इमारतें निजी कंपनी अपने खर्च पर बनाएंगी। शिक्षा विभाग इन्हें दीर्घकालीन लीज पर लेगा और प्रत्येक माह इसका किराया देगा। शिक्षा विभाग की मंशा की वजह शिक्षकों के मकान किराया भत्ते के रूप में सालाना 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शिक्षक जिला मुख्यालयों से ही स्कूल पहुंच रहे हैं। इसमें उनका कीमती समय खर्च होता है। कई बार शिक्षक स्कूल देरी से पहुंचते हैं, स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। चूंकि सरकार का पूरा फोकस स्कूल में औधी पढ़ाई कराना है, इसलिए विभाग चाहता है कि शिक्षक स्कूल में पूरा समय दे। हाल ही में 1 लाख से अधिक शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्र में पदस्थ करना है। शिक्षा विभाग का फोकस है वो दूरस्थ क्षेत्रों में ही रहें। बताया जा रहा है कि बिहार के करीब 1 लाख से ज्यादा शिक्षक इसके लाभुक होने जा रहे हैं। इसका लाभ पूर्व के शिक्षकों को भी मिलेगा। उन्हें अपने स्कूल के पास में ही सरकारी इमारत और लीज पर ली जाएगी। उसी भवन में शिक्षकों के लिए आवास का आवंटन किया जाएगा। उस आवास में शिक्षक रहेंगे। उन भवनों का कोई भी व्यावसायिक उपयोग होगा कि नहीं, ये सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा। ध्यान रहे कि बिहार सरकार प्रतिवर्ष शिक्षकों के वेतन मद में 33,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस पूरे खर्च में 8% शिक्षकों के हाउस रेंट अलाउंस पर खर्च होता है। कुल मिलाकर 2,500 करोड़ रुपया इस मद में खर्च होता है। अब यह सरकार सीधे मकान मालिकों और जमीन मुहैया कराने वाले फर्म के खाते में डालेगी।